ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और ऑस्ट्रिया ने कलीदी नौयत के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने का दोहराया अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की आला क़यादत के साथ की सैर हासिल मुलाकात। जारी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत 2,50,000 से जायद यात्रियों ने अब तक दी पवित्र गुफा में हाजिरी। मुक़द्दस मुहर्रमुल हराम के तनाजुर में दीनी और अज़ादारी मजालिस का इनेकाद जारी। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सड़क हादसे में 18 लोग जान बहक। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कीमती जानों के ज़ियां पर किया दुख और अफसोस का इजहार। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज वियना ऑस्ट्रिया में रस्मी तौर इस्तकबाल किया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहामर भी नरेंद्र मोदी के हमरा थे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अपने गैर मुल्की दौरे के दूसरे पड़ाव पर मॉस्को से वियना पहुंचे। वियना पहुंचने पर भारतीय बिरादरी ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। सरकारी बातचीत से पहले नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में भारत और ऑस्ट्रिया के दरमियान दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्क आलमी बका के लिए बाहमी इश्तराक के साथ काम जारी रखेंगे। चांसलर नेहामर ने भी खुशी और एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने में फख्र महसूस हो रहा है। आकाशवाणी के नामा निगार ने खबर दी है कि 41 बरस में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ये ऑस्ट्रिया का पहला दौरा है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के सदर एलेक्जेंडर वैन डर बेलेन के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वियना में भारतीय बरादरी से भी खिताब करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहामर ने आज हाफबर्ग पैलेस वियना में मारूफ भारतीय और ऑस्ट्रियाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों की एक राउंड टेबल तिजारती मीटिंग से मुश्तरका तौर खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने दोनों मुल्कों के नामचीन कंपनियों के दरमियान मुख्तलिफ सेक्टरों में इश्तराक के वसाइल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, काबिल तजदीद तवानाई, नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी, फिनटेक, स्टार्टअप्स और इख्तिराइयत जैसे शोबे में शराकतदारी कर सकते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रियाई कंपनियों को भारत में सरमायाकारी करने की दावत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कोई भी मुस्लिम खातून ज़ाब्ते फौजदारी की दफा 125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता हासिल करने की हकदार है। जस्टिस बीवी नागारथना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज पर मुश्तमिल एक बेंच ने इस मामले में उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें एक शख्स ने दफा 125 ज़ाब्ते फौजदारी के तहत अपनी तलाकशुदा बीवी को अबूरी गुजारा भत्ता दिए जाने की हिदायत के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। बेंच ने यह भी कहा कि अगर दरख्वास्त के इल्तिवा के दौरान किसी खातून को तलाक दी जाती है तो वो शादी से मुतल्लिक हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 2019 का सहारा ले सकती है। बेंच ने यह भी कहा कि 2019 के एक्ट के तहत जो सहूलत फराहम की गई है वो दफा 125 ज़ाब्ते फौजदारी के तहत दी गई चाराजोई की सहूलत के अलावा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज जम्मू में जस्टिस राजेश सेकरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ दिलाया। हलफबरदारी की तकरीब पर हाईकोर्ट के सभी जज साहिबान और अदलिया से जुड़े दीगर अफसरान भी मौजूद थे। घरेलू सारिफीन को एक बड़ी राहत देते हुए कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली फीस माफी स्कीम के तहत देर से बिजली फीस अदा करने पर जुर्माने की 53 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम माफ कर दी है। महकमे की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इस स्कीम के तहत अब तक 1 लाख से जायद घरेलू सारिफीन ने सिर्फ बुनियादी बिजली फीस अदा करके इस्तिफादा किया है। यह स्कीम हुकूमत ने 2022 में शुरू की थी, ताहम इसे अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। केपीडीसीएल ने बाकी मानदा सारिफीन से अपील की है कि वो काफी अरसे से इल्तिवा में पड़े अपने बिजली बिलों को निपटाने के लिए इस स्कीम से फायदा उठाएं।
सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने आज चाडूरा बडगाम में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इस दरबार में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने अपनी अपनी तरक्याती जरूरियात को उजागर किया। सेक्रेटरी मौसूफ ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। इस मौके पर बडगाम जिले के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू और कई दीगर ऑफिसर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज सन्नत घर बेमिना में बोर्ड के कामकाज का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि बोर्ड ने पिछले माली साल के दौरान मुस्तहिकीन में 1 अरब 66 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वागुजार की, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर में 8,501 यूनिट कायम किए गए और 65,376 अफराद को रोजगार हासिल हुआ। चेयरपर्सन ने मुतल्लिक अफसरों को हिदायत दी कि वो जमीनी सतह पर स्कीमों की मुअस्सर अमलावरी को यकीनी बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिकीन को इनके दायरे में लाया जा सके। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी और एहसन तरीके पर जारी है। यात्रा के दोनों रास्तों पर मौसम खुशगवार है और अब तक मजमूई तौर पर 2,50,000 से जायद यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज लगभग 21,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। दरी असना आज 4,627 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर कैंप से वादी की तरफ रवाना हुआ, जो आज शाम तक कश्मीर पहुंच गया था। इंतजामिया ने यात्रियों की सहूलत के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसी दौरान आईजीपी कश्मीर वी के बिरदी ने आज नुनवन बुनियादी कैंप में एक मीटिंग के दौरान यात्रा से जुड़े सलामती उमूर का जायजा लिया। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके महफूज और पुरअमन अमरनाथ यात्रा को यकीनी बनाएं। उन्होंने पंजतरनी, शेषनाग और चंदनवाड़ी बुनियादी कैंपों की सलामती सूरत-हाल के बारे में जानकारी हासिल की। मीटिंग में कई आला पुलिस अफसरों ने भी शिरकत की। इन दिनों मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना जारी है। ये महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला माह है। इसी महीने के दौरान इस्लामी तारीख का अजीम मारिका यानी वाक़ई करबला पेश आया है, जिसमें नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफाका ने हक सदाकत की सर बुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मुहर्रमुल हराम के तनाजुर में इन दिनों वादी भर में हुसैनी मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है और जगह जगह पर आजादारी के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। आज अलसुबह मोतीहारी बिहार से आ रही एक बस उन्नाव में एक मिल्क टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 18 लोग जान बहक जबकि 19 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मारे गए अफराद के लवाहिकीन के हक में फीकस 2-2 लाख रुपए जबकि जख्मी हुए हर शख्स को 50-50 हजार रुपए रिलीफ देने का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पेश आए इस दिलदोज सड़क हादसे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अलम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सोगवार कुम्मों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पेश आए इस सड़क हादसे के दौरान उनकी जानों की जिया पर दुख और सदमे का इजहार किया। उन्होंने एक ताज़ियती पैगाम में सोगवार कुम्मों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल में बकौल उनके इजाफा हुआ है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर ट्रेड यूनियन विंग के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया लोगों के मसाइल हल करने और उन्हें राहत रसानी पहुंचाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मसाइल को हर सतह पर उजागर करती रहेगी।
दरी असना नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने गंडबल लसजन का दौरा करके वहां के लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि मकामी मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का 2 रोजा दौरा मुकम्मल किया। इस दौरान उनसे कई अवामी वफूद मुलाकी हुए जिन्होंने अपने अपने मसाइल से उन्हें आगाह किया। उन्होंने फौज और हिफाजती अमले पर हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो एक साजगार और पुरअमन माहौल कायम करने के लिए मुअस्सर इकदाम करें। उन्होंने इंतजामिया से भी अपील की कि वो लोगों के रोजमर्रा के मसाइल हल करने में भी संजीदगी का मुजाहिरा करे। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज नवगाम श्रीनगर में किसान संपर्क अभियान के 3रे मरहले का आगाज किया। इसमें काफी तादाद में किसानों और मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद ये है कि किसानों, नौजवानों और खवातीन को रेशम की सन्नत के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वादी में 2000 किसान खिदमत सेंटर कायम कर रही है। दरी असना नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां जारी ज़रूरी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस दौरान किसानों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों के लिए मुख्तलिफ सेक्टरों की मुतअद्दिद स्कीमें मौजूद हैं, ताहम किसानों को आगे आकर इन स्कीमों से इस्तिफादा करना चाहिए। वज़ारत खजाना ने निजी शोबे के बैंकों से कहा है कि वो पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और जन समर्थ पोर्टल जैसी उन माली शमूलियत वाली स्कीमों के तहत मजीद कर्जे फराहम करें जिनका मकसद हुनरमंद कारीगरों और रेहड़ी पटरी वाले गरीब लोगों को रोजगार फराहम करना है। 7 रियासतों मगरबी बंगाल, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 13 असेंबली नशस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रही और फिर खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इन असेंबली नशस्तों के लिए चुनाव नताइज का ऐलान 13 जुलाई को किया जाएगा। आखिर में मौसम से मुतल्लिक इतला। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रिया ने कलीदी नवायत के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने का दोहराया अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की आला क़यादत के साथ की सैर हासिल मुलाकात। जारी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत 2,50,000 से जायद यात्रियों ने अब तक दी पवित्र गुफा में हाजिरी। मुक़द्दस मुहर्रमुल हराम के तनाजुर में दीनी और अज़ादारी की मजालिस का इनेकाद जारी। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सड़क हादसे में 18 लोग जान बहक। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कीमती जानों के ज़ियां पर किया रंजो गम का इजहार। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए और आप समाअत करें तबसरा।